नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक रूब्रिक। ये रूब्रिक है वेल सेज ही इज वेल सिक व्हेन वेरी। इस रूब्रिक को हम ऐसे पढ़ते हैं, वेल सेज ही इज वेल व्हेन ही इज वेरी सिक। तो इस रूब्रिक को समझने के लिए पहले हम कुछ शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो पहला शब्द है वो है वेल। वेल का क्या मतलब होता है कि ठीक। ठीक मतलब होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को कहते हैं कि ये देखो अब कमरा ठीक हो गया है ना। अब कमरा ठीक होने का मतलब कि जो चीज़ें हैं वो व्यवस्थित हो गई हैं, मतलब सारी चीज़ें अपने हिसाब से हो गई हैं, मतलब वो काम चलने लायक हो गया है। मतलब क्या है कि एक ऑर्डिनरी वे में, एक जनरल वे में जैसा होना चाहिए था वैसा हो गया है। ठीक शब्द में और एक परफेक्ट शब्द में, मतलब वेल और परफेक्ट शब्द में ये डिफरेंस है कि जब हम परफेक्ट की स्टेज होती है बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक मतलब परफेक्ट, मतलब अब इसमें कुछ भी करेक्ट करने की गुंजाइश नहीं है। और वेल या ठीक का मतलब होता है कि अभी इसमें गुंजाइश तो है लेकिन अभी ये काम चलने लायक है। तो इसका मतलब होता है कि दूसरा शब्द है सिक। सिक का मतलब होता है कि बीमार कंडीशन। बीमार कंडीशन का मतलब होता है कि उसको कुछ भी चाहे कंप्लेंट्स हो, चाहे पेन हो, चाहे कोई सिकनेस हो, चाहे कोई डिजीज़ हो, चाहे उसके मतलब उसकी जो जनरल वेलबींग है वो उतनी अच्छी नहीं है, वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरीके से नहीं है, कुछ ना कुछ उसको बीमारी है। और इसमें केवल सिक ही वर्ड नहीं है, वेरी सिक। वेल सेज ही इज वेल व्हेन ही इज वेरी सिक। वेरी सिक का मतलब वो बहुत ज़्यादा बीमार है और ऐसी कंडीशन में भी वो कह रहा है कि मैं ठीक हूँ। ऐसा अमूमन कई बार हमको मिल जाते हैं पेशेंट। अक्सर हमको ये देखने में मिलता है कि जाते हैं पेशेंट से पूछते हैं बताइए क्या दिक्कत है आपको, कैसे हैं आप, कैसे हैं, तो वो कहता है मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मतलब पहली वर्डिंग जो है उसकी यही निकलती है मैं ठीक हूँ। तो लेकिन उसको जो है डायबिटीज़ है, उसको बीपी है, उसको सर दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ फीवर है, और फिर भी हम पूछते हैं बेटा कैसे हो। बहुत सपोज करो कि कुछ बच्चे हैं कि बहुत तेज़ बुखार में पड़े हुए हैं और उससे पूछते हैं बेटा कैसे हो, तो कहता है कि मैं ठीक हूँ। ठीक है, ठीक है, मतलब इस तरीके की वर्डिंग्स आती हैं, तब यहाँ पर हम ये रूब्रिक ले सकते हैं। अब इसमें 23 मेडिसिन्स हैं इस रूब्रिक में, जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार होने के बाद भी वो यही हमेशा कहता है कि मैं ठीक हूँ। अब वो ऐसा कहता क्यों है, इसके पीछे हम जाने की कोशिश करेंगे। तो या तो उसको अपनी स्थिति का पता ही नहीं है कि वो इतना बीमार है, वो अपनी स्थिति को नहीं जानता है, इसलिए वो ये कह सकता है कि मैं ठीक हूँ। मतलब उसको अपनी कंडीशन के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में जानकारी नहीं, तो ठीक हूँ कहेगा। या तो फिर वो सामने वाले पर कोई बर्डन नहीं डालना चाहता है, या तो फिर वो सामने वाले को अपनी कंडीशन से अवेयर नहीं होने देना चाहता है, तब वो कहेगा कि मैं ठीक हूँ। मतलब या तो मुझे जो बीमारी है उसके बारे में मुझे पता नहीं है, मैं अवेयर नहीं हूँ। जैसे तमाम मेडिसिन, जैसे ओपीएम है कंटेंट कंडीशन में रहती है, हेलीबोरस है वो भी बिल्कुल उसमें जो है फीवर रहता है, या काकुलस है वो फीवर आ जाता है, उसको बहुत देर के बाद उसको मतलब ये फीवर का एहसास होता है, थोड़ा सा उसका सेंसोरियम स्लो है। तो बच्चा क्या करता है, जैसे फीवर आया वो जा कर के लेट गया, उसको पता ही नहीं है कि अभी इसका रिएक्शन क्या करना है, दवाई लेना है कि नहीं। फीवर आया, जा कर के लेट गया, उसके बाद फीवर ख़त्म हो गया, फिर उठ कर खेलने लगा। बेलाडोना की भी यही कंडीशन है। बेलाडोना भी क्या करता है, जैसे उसकी तबीयत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा, वो जा कर के लेट जाता है, जैसे तबीयत सही होती फिर वो खेलने लगता है। तो उसको अपनी कंडीशन का एहसास ही नहीं होता। या फिर जो है वो सामने वाले को बताना नहीं चाहता, अपनी कंडीशन उससे छुपाना चाहता है। जैसे हायोसाइमस का पेशेंट है। हायोसाइमस कई बार क्या होता है कि जब उसकी तबीयत ख़राब होती है तो वो जो है सामने वाले को अपने घर में, अगर वो बच्चा है तो अपनी मदर को नहीं बताएगा, अपने पापा को नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसमें फियर बिट्रेड आप है, फियर डिसीव्ड की वो है, फियर इंजर्ड आप बीइंग, फियर इंजरी आप है, उसमें सस्पिशन है
क्यों? क्योंकि अगर वो आपको बता देगा तो तुरंत आप क्या करोगे, उसको पकड़ोगे ले जाकर के डॉक्टर के पास, और वहाँ पे उसको इंजेक्शन लगेगा, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा, वहाँ से उसकी कड़वी दवाई शुरू हो जाएगी। तो इसलिए वो बताता ही नहीं है। या फिर अगर वो एडल्ट है तो वो क्या होता है कि अगर आप जो है वो अपनी बीमारी, जब हाइपोथैलेमस का पेशेंट जब बीमार होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपनी स्पिरिट को हाई करता है। नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये तो छोटी सी समस्या है, छोटी सी दिक्कत, अपने आप को खुद को समझाता है। और फिर उसके बाद में वो जांच नहीं कराता है, वो डॉक्टर के पास जाने को अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो डॉक्टर के पास जाएगा, जांच कराएगा तो उसके पैसे खर्च होंगे, फिर उसके बाद जांच कराएगा, कहीं कोई बड़ी बीमारी निकल आई तो फिर तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए, या डॉक्टर ने गलत दवाई दे दी तो ये इतना है, उसके बाद लेने के देने और दूसरा हो जाएगा। तो वो फियर बिट्रेड की वजह से नहीं जो है वो अपनी वेल सेज व्हेन वेरी सिक में रहता है। फिर उसके बाद में जो है ऐसे ओपीएम है, ओपीएम कंटेंट रहता है, कंटेंट एंड क्वाइट में है, वो आराम से पड़ा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि उसको कोई छोटी मोटी जो दिक्कत होती है, मतलब जो हमारे लिए बड़ी दिक्कत है वो उसके लिए छोटी मोटी दिक्कत है, और वो छोटी मोटी दिक्कत उसको उस कंडीशन से वो जगा ही नहीं पाती है, वो अपना मस्ती में सोता रहता है, इसलिए वो कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ। इसके साथ में जो है कुछ हमारे पास और रूब्रिक हैं। इसमें एक ईगोटिज्म में जो मेडिसिन्स हैं, जैसे आर्निका है, मर्कसॉल है, आयोडम है, इस तरीके से ये मेडिसिन ये दोनों को शेयर करती हैं। ईगोटिज्म में जो मेडिसिन हैं वो हमको जो है मतलब अपनी बीमारी को हमको नहीं बताती हैं, इसलिए नहीं बताती हैं क्योंकि वो दूसरे की हेल्प नहीं लेना चाहती हैं, वो दूसरे की सहायता नहीं लेना चाहती, इसलिए वो कहेगा कि नहीं कोई मतलब नहीं ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा समस्या है आर्निका को, फिर भी घर वाले पूछें कोई दिक्कत है पापा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग जाओ सो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दूसरे की हेल्प नहीं लेना चाहता है, दूसरे पे वो, क्योंकि आज तुम उसकी हेल्प कर दोगे तो कल तुम उसको 5 बार कहोगे कि आपकी तबीयत ख़राब थी। तो इस तरीके से, इसलिए वो अपने ईगो की वजह से सामने वाले को शेयर नहीं करता कि वो बीमार है। एक रूब्रिक बहुत अच्छी हमारे साथ इसके साथ में है, डिल्यूजन वेल ही इज। तो पहली रूब्रिक मैंने बताई जो आपको, वेल सेज वेल व्हेन ही इज वेरी सिक, और दूसरी रूब्रिक है डिल्यूजन वेल ही इज। दोनों में अंतर ये है कि पहली वाली रूब्रिक में जिसमें वेल सेज वेल व्हेन ही इज वेरी सिक, उसमें क्या है, वो कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर क्या है, डिल्यूजन वेल ही इज, मतलब यहाँ पे उसको डिल्यूजन है, उसको ये लगता है कि वो ठीक है। मतलब वो ठीक हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है, थोड़ा भी बीमार हो सकता है, ज़्यादा भी बीमार हो सकता है, कम बीमार हो सकता है, लेकिन जिस भी कंडीशन में है उसको ये लगता है कि वो ठीक है। इसमें 14 मेडिसिन है, इसमें ओपियम है, एक्वामेरिना है, आर्निका है, आर्सेनिक है, बेलाडोना है, सिनेवेरिस है, हायोसाइमस है, आयोडम है, क्रियोजोट, मर्कसाल, ओपियम, पोडोफाइलम और पल्स, ये सारी मेडिसिन्स हैं। इनको क्या लगता है कि वो ठीक है। तो जहाँ पे डिल्यूजन, अब जब जो मेडिसिन डिल्यूजन वेल ही इज में है, उस मेडिसिन को पता नहीं है कि वो बीमार है, तो ये मेडिसिन जो है वो कैसे कहेगी कि वो बीमार है। तो इनको पता नहीं है, इसलिए ये नहीं बताना चाहती। हमारे पास आर्सेनिक मेडिसिन है, आर्सेनिक मेडिसिन तीनों रूब्रिक कवर करती है। एक और रूब्रिक है उसमें डिलीरियम डिक्लेयर्ड ही इज वेल। मतलब डिक्लेयर का क्या मतलब होता है कि आपने डिक्लेयर कर दिया कि अब कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डिक्लेयर करने का मतलब ये हो गया कि आपने लिख के दे दिया कि मैं ठीक हूँ। अब आप जो है मतलब दोबारा ये नहीं कह सकते कि मैं बीमार हूँ। मतलब अब आपने ये मान लिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे किसी भी तरीके की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर डिलीरियम डिक्लेयर ही इज वेरी वेल में है। तो इसमें आर्निका है, आर्सेनिक है, शायद इस तरीके से 3-4 ही मेडिसिन है, बिल्कुल बहुत कम मेडिसिन है यहाँ पे। तो अब आर्सेनिक क्यों ऐसा करता है? आर्सेनिक तब ये चीज़ करता है, देखो आर्सेनिक बाइटिंग टम्बलर में भी है एक तरफ, दूसरी तरफ डिल्यूजन वेल सेज वेरी सिक में है। एक तरफ वो क्या होता है कि आर्सेनिक में ज़रा सी उसकी तबीयत ख़राब होती है तो वो अपने घर वालों को
कोई का जीना हराम कर देता है। मतलब घर वालों को वहीं बैठे रहें, उसकी सेवा करते रहें, उसको हर क्षण पे पानी देते रहें, चाय गर्म करके ठंडी करके देते रहें। मतलब ज़रा सी उसकी तबीयत ख़राब हुई तो पूरे घर वालों की हालत ख़राब हो जाती है। एक तरफ तो यहाँ पे है और दूसरी तरफ यहाँ पे है। इस रूब्रिक में मतलब दोनों एक्सट्रीम हो गया। इस रूब्रिक में आर्थेनिक तब जाता है जब उसको लगता है कि डिजीज़ इज़ इनक्योरेबल। जब उसको लगता है कि डिजीज़ अब मेरी इनक्योरेबल है, अब इसमें इलाज कराने से कोई फ़ायदा नहीं है और एब्राइस में भी है, उसको पैसे भी खर्च होंगे। अब मैं अगर इलाज कराऊंगा मेरे पैसे भी खर्च होंगे और ये बीमारी मेरी इनक्योरेबल है, तो इस बीमारी पर पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे है वैसे ही इसको छोड़ दिया जाए। तो जब इस कंडीशन में जाता है तब वो कहता है कि अब मैं मतलब बहुत ज़्यादा बीमार होने के बाद भी वो कहता है कि ठीक हूँ, डॉक्टर को घर भेज दो, कहीं किसी डॉक्टर को दिखाने की, इस तरीके से इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से मतलब एक ग्रुप हमारे पास पेशेंट्स का होता है कि जो इलाज नहीं करवाना चाहते हैं, क्यों उसके बाद भी जो है क्यों मतलब बहुत ज़्यादा बीमार होने के बाद भी वो इलाज नहीं करवाना चाहते हैं। वो अपने घर वालों से, अपने रिलेटिव्स से, यहाँ तक कि डॉक्टर से भी कहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जबकि वो वास्तव में बहुत बीमार होते हैं। इस तरीके के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए हमको ये 3-4 टूल्स जो हमारे पास हैं, इनमें हम इस रूब्रिक को यूज़ कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा आगे डिफ्रेंशिएट करके फिर हम मेडिसिन निकाल करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं और हमको ये रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इस पे मैंने कुछ केसेस भी किए हुए हैं, तो अगर मैं उनको भी यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन उसके बारे में उन केसेस को मैं फिर आगे लूँगा। यहाँ पर आई होप कि ये रूब्रिक आपको क्लियर हो गया होगा, रूब्रिक का डिफ्रेंशिएशन क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा जो लास्ट वाली रूब्रिक थी, डिलेरियम डिक्लेयर्स ही इज़ वेल में पेशेंट जो है डिलेरियस कंडीशन में होता है। मतलब वो जो है बाकी दोनों रूब्रिक जो हमारे पे हैं, डिल्यूजन और पहली वाली रूब्रिक, उसमें वो नॉर्मल कंडीशन में बोलता है, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल जाओ, यहाँ तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, अरे तुम लोग जाओ अपना काम करो, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, मैं भाई बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग बिना मतलब मुझे परेशान करते रहते हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम लोग घर जाओ। मतलब इस तरीके से वो थोड़ा सा उसका टोन बदला हुआ होगा, थोड़ा सा वो डिरेल हो करके इस तरीके की बात करेगा और बिल्कुल कहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझको, बिल्कुल आप लोग यहाँ से जाइए। तो ये यहाँ पर ये रूब्रिक आएगी। तो ये टूल हमारे पास है ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए। उम्मीद है कि मैं अपनी बात को आप तक कन्वे कर पाया हूँगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। आगे फिर मिलते रहेंगे, देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे होम्योपैथी को। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास भी जो भी मतलब जो रूब्रिक्स हैं जिनके बारे में आपने काम किया है, उनको आप कमेंट सेक्शन में डालिए, उससे हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कहीं पे आपको कोई जो है मतलब क्वेश्चन मार्क है, कहीं पे कोई शंका है, तो उसको भी आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।